question is using the property of the determinant and without expanding in exercise 1 to 7 prove that the determinant 1 BC A into B plus C 1 CA B into C plus A 1 AB C into A plus B is equal to 0. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्वेश्चन है क्या, फिर अपन इसको स्टार्ट करेंगे. देखिए आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है जिसकी एंट्रीज ऑलरेडी आप देख सकते हैं और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी. लेकिन साथ में एक रेस्ट्रिक्शन भी है. रेस्ट्रिक्शन ये है कि विदाउट एक्सपेंडिंग यू हैव टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट. मतलब आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप डिटरमिनेंट उठाएं और उसको ओपन करके जैसे डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे आप इसे सॉल्व करें और उसकी वैल्यू जीरो प्रूव कर दें. ये अलाउड नहीं है. मतलब आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह को यूज करना है और उसके बाद ये प्रूव करना है कि हाँ ये जो डिटरमिनेंट है ये हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसके डाटा को अगर मैं नोट करूं तो ये है 1 BC A इंटू बी प्लस सी. इसके बाद 1 CA और B इंटू सी प्लस ए. उसके बाद 1 AB और देन आफ्टर C इंटू ए प्लस बी. और आप चाहें तो इसमें रो और कॉलम को भी मार्क कर सकते हैं. तो ये आपका R1 रो, ये आपका R2, ये आपका R3. दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3. ठीक है. अब C3 को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं सच दैट C3 प्लस C2. ठीक है. तो मैं C3 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूं विच इज C3 प्लस C2 और ये ऑपरेशन अलाउड है. मतलब बेसिकली दिस इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट कि आप चाहें तो किसी भी कॉलम की एंट्रीज में किसी अनदर कॉलम की एंट्री को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं और इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा अनचेंज रहती है. अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप देखेंगे कि जो नया डिटरमिनेंट आपको नजर आएगा उसमें फर्स्ट कॉलम तो अनचेंज है, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. सेकंड कॉलम में भी कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे, डेट इज BC CA और AB. लेकिन थर्ड कॉलम की एंट्रीज आपकी टोटली चेंज हो चुकी है. अब आप इसे लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA. सिमिलरली AB प्लस BC प्लस CA देन आफ्टर AB प्लस BC प्लस CA. तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने C2 और C3 को बेसिकली ऐड किया है. अब आप देख सकते हैं कि थर्ड कॉलम की हर एक एंट्री एग्जैक्टली सेम है. और अब आप चाहें तो इस पूरी एंट्री को बाहर ले सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई नंबर कॉमन लेना चाह रहे हैं तो वो या तो किसी एक पूरे रो में मौजूद होना चाहिए या पूरे कॉलम में मौजूद होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां से AB प्लस BC प्लस CA इस डाटा को कॉमन लेता हूं तो आपको जो डिटरमिनेंट नजर आएगा वो मिलेगा 1 1 1 देन आफ्टर BC CA AB और ये वैल्यू भी 1 1 और 1 आपको नजर आएगी. यहां पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये जो आपका C1 कॉलम है और ये जो C3 कॉलम है, नाउ दीज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल. और डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज आल्सो इक्वल टू जीरो. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस CA दिस नंबर इनटू जीरो एंड फाइनली इट इज जीरो.